to be at Bihar, the story that's been developing, the political story that's been developing in the state of Bihar, wherein Nitish Kumar finally made a dramatic return to the NDA yesterday and took an oath as the Chief Minister of Bihar for the 9th time. Now, BJP Samrat Chaudhary and Vijay Sinha were sworn in as Deputy Chief Ministers, and a total of 8 ministers were sworn in the presence of BJP Chief JP Nadda. Nitish Kumar, who in 2023 had said, "I'd rather die than tie up with the BJP," returned to the NDA and blamed the Congress and the RJD for the move. Now, Nitish claimed that it was getting extremely difficult to work with the RJD. The JDU, on the other hand, targeted the INDIA bloc after Nitish's oath and said that the bloc has died a premature death. BJP Chief JP Nadda also slammed the INDIA bloc, saying that the unholy bloc will die soon. The RJD, left red-faced after Nitish's return to the NDA, lashed out at him, calling him a tired chief minister. Congress, also frustrated with the allies turning their backs on the INDIA bloc, called Nitish Kumar a chameleon. Now, with that, we have some reactions coming in. Let's first have a look at those. पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। अरे मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना। कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है,
आज जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया, और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। ये रीजनल पार्टीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अरे बहुत अच्छा है, बिहार के हित में है। नीतीश जी के लिए भी स्वाभाविक गठबंधन यही है। चले गए थे कहीं जहां खुद उनका भी नुकसान हो रहा था। हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया है, अब वापिस आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा। उनके लिए बिहार में कोई मलाल तो नहीं है ना यहाँ आने से? बहुत अच्छा हो गया। हम तो चाहते थे कि नीतीश जी आ जाए। हमने कहा भी था एक बार कि अगर आना चाहे तो हम उनके लिए पैरवी करेंगे। सबको स्वाभाविक ढंग से आपकी पैरवी से आए हैं? आपकी पैरवी से आए हैं? नहीं, मेरी पैरवी से नहीं आए हैं, लेकिन अच्छा हो गया, आ गए। अच्छा कुशवाहा जी, ये रीजनल पार्टीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा है कि ये ओथ सेरेमनी से पहले या नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने काफ़ी कोशिश की रीजनल पार्टीज के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात करने की। आपके पास भी फोन आया नड्डा जी का? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। आपस में अगर कुछ नया काम होना है तो आपस में एक दूसरे से लोग बात करते हैं, तो आपस में बात हुई और उसके आधार पे अच्छा हुआ। जो कुछ भी हुआ है पूरे बिहार के हित में है, इसलिए रीजनल पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके लिए अच्छा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, इसका क्या मतलब? खड़े हैं 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, तेजस्वी ऐसा कह रहे हैं, आप कैसे? जहाँ थे वहाँ निश्चित रूप से वही स्थिति हो रही थी, लेकिन अब नीतीश जी आ गए हैं स्वाभाविक जगह, इसलिए यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे,